आज का इंसान पैसा कमाने नहीं उठता, एक कंपैरिजन करने उठता है। किसी के पास नई गाड़ी देखी, कार देखी, तो खुद ने भी ईएमआई पर बुक कर दी या ख़रीद ली। किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे, ब्रांडेड शर्ट डाल रखी है, तो अपनी पुरानी वाली छुपा कर वो नई ऑर्डर कर दी। कमाई कम है लेकिन खर्चे अमीरों जैसे हैं। ज़िंदगी में रोज़ परेशानी, रोज़ स्ट्रेस, पर सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखना चाहिए। ये सब करके फिर लोगों को लगता है कि ज़िंदगी सेट है। फ़ोन ईएमआई पे, बाइक ईएमआई पे, कपड़े क्रेडिट कार्ड पे, और सुकून बिल्कुल ज़ीरो। सुकून तो किसी भी ईएमआई पर नहीं मिलता। कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सी ऐसी चैरिटी है, या कौन सा ऐसा शख्स है कि जो आपको सुकून दे। सुकून इंसान के अंदर ही छुपा होता है। लेकिन शख्स करता क्या है कि उल्टे सीधे काम करके अपने सुकून को बर्बाद कर लेता है। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज अपने घरों में लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर का नहीं बनाते हैं। इंस्टॉलमेंट का बनाते हैं, किस्तों का बनाते हैं, लोन्स का बनाते हैं। ये गौर करने वाली बात है। ये इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान थी जब तक शौक़ नहीं था, लेकिन इंसान ने जब शौक़ ईजाद करा तो ज़िंदगी बहुत क्रिटिकल बन गई। ये सब करके इंसान ने सक्सेस का मतलब बिल्कुल बदल दिया है। आज हर शख्स यही सोचता है कि मैं जो चीज़ें अफोर्ड कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पर, लोन्स पर, तो वो समझ रहा मैं आज अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ। लेकिन कभी डीपली सोचना मेरी बात को कि आप वाकई में सक्सेस हैं। जब आप गौर व फिक्र ये करेंगे कि ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहाँ से मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा, और अर्निंग का सोर्स सिर्फ एक तरफ है, उस अर्निंग के सोर्स से आपका पैसा 4 डायरेक्शन में जाता हुआ मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, तो मैं समझता हूँ कि आपको सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर है। चीज़ों में आराम मिलना, चीज़ों को यूज़ कर लेना, इसका नाम ज़िंदगी सेट होना नहीं होता है। पहले काम से नाम बनता था और अब नाम दिखाने के लिए काम बनता है, जिसको शौक बोला जाता है। देखा जाए तो इंसान एक एक्चुअल में रियल नहीं रहा बिल्कुल भी, ये एक फेक ब्रांड बनकर रह गया। अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि इंसान को अमीर बनना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ में परेशानियाँ आती हैं वो एक अच्छी इंटेंशन और अच्छी सोच के साथ में, अच्छी अर्निंग के साथ में आप उनसे लड़ सकते हैं एक अमीर बन के। लेकिन ये तरीका इख्तियार करके आप अमीर नहीं बन सकते। आप एक ऐसी गरीबी की तरफ चले जाएंगे कि शायद ही कोई आपको निकल पाए। इंसान से लिया हुआ पैसा वो एक समय के लिए रुक सकता है, लेकिन जो चीज़ फाइनेंशियली आप ईजाद कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हो, किसी पॉलिसीज़ की हो, बैंक्स की हो, अगर उसमें आप लेट हो गए तो वो कहीं से कहीं तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप देखते होंगे केसेस, कैसे केसेस है कि लोगों को घर तक दिख जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, विद फैमिली रोड पर आ जाते हैं लोग। उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि ये करने के बाद में हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, एक अच्छा सा जीवन हम जी सकेंगे। चीज़ों को किस्तों पर ले लेना, इंस्टॉलमेंट पर ले लेना, ये फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। मेरी निजी राय ये है कि ये फ्यूचर को भ्रष्ट करने वाली चीज़ें हैं। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। जो चीज़ आपको मेहनत और स्ट्रगल से मिलती है, उसे आप एक इंस्टॉलमेंट में कभी नहीं ख़रीद सकते, ना कोई दे सकता आपको। आज आपका इंस्टॉलमेंट, किस्तें, लोन्स, और ये बिना मेहनत करे हुए चंद पैसों में मिली हुई चीज़ आपको बहुत आसान लग सकती है, लेकिन एक समय में इंसान का ये करियर भी डुबा देती है। इंसान लाइफ से भी चला जाता है। आपने देखा होगा कितने किसान, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज़े ले रखे हैं लेकिन कर्ज़ा अदा नहीं कर पाए, बैंक का हो या किसी पॉलिसी का हो। उन लोगों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सिर्फ इसी की वजह से। सपोज़ करो मैं अगर 50,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ और उस 50 में मैं अपनी ये कैलकुलेशन लगा लूँ कि मुझे महीने का इतना जाना है और मेरी ये इंस्टॉलमेंट रहेगी, या मैं बाइक ले लूँ, कार ले लूँ, या ये चीज़ें ख़रीद लूँ, मतलब ओवरऑल मैं 40,000 रुपये वहाँ स्पेंड कर दूँ, तो बचा 10,000 रुपये, क्या अफोर्ड कर लूँगा उसमें। लेकिन अगर मैं सोचूं कि 40,000 अगर मैं कहीं ऐसे इन्वेस्ट करूं जहां मुझे रिफ़ंड आए, रिटर्न आए, तो वो मेरी फ्यूचर की प्लानिंग बन जाएगी।
लेकिन अपनी कम अर्निंग में ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इंसान की। आपकी अर्निंग 30, 40, 50 इसके अंडर है, 20, 30, और आप चीज़ों को अफोर्ड कर रहे हैं लाख की। किसके ज़रिए? इंस्टॉलमेंट के ज़रिए, किस्तों के ज़रिए। तो आप ये गौर व फिक्र क्यों नहीं कर सकते कि जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ कि उसमें कुछ और भी तो परेशानी आ सकती है। इनफैक्ट पैसा नहीं हुआ, आपके पास इतना सोर्सेस नहीं हुए, तो आप उनसे कैसे फेस करेंगे फिर? जो आप कमा रहे हैं वो तो ऑलरेडी कहीं और जा रहा है। अगर आप उस पैसे को वहाँ से क्वाइट करते हैं तो वो लोग आपके घर आके बैठ जाएंगे। ज़िंदगी ईएमआई पर नहीं चलती है, इंस्टॉलमेंट पर बिल्कुल नहीं चलती है। ज़िंदगी चलती है इंसान की सोच पर, और ना ही शो ऑफ करने से, चीज़ों को अर्निंग से ज़्यादा ख़रीद कर रखने से, अफोर्ड करने से उनसे आपको कभी इज़्ज़त मिलती। समाज जानता है, लोग जानते हैं। आज अगर जेन्युइन बात मैं ये बोलूँ कि अगर आप अपनी अर्निंग से, यानी कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक नई चीज़ अपने कैश में पैसे के थ्रू ला सकते हैं, तो फिर भी लोग यही जज करेंगे कि आप इंस्टॉलमेंट पर लाएँ। यही हाल बंदे की शादियों का है। किसी के पास पैसा कम है और उसको बड़ी चीज़ें देनी है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास रास्ता क्या है? बैंक। उसकी जो अपनी निजी प्रॉपर्टी होती है थोड़ी बहुत, बैंक घर हुआ या कुछ शॉप्स वगैरह हुई, डायरेक्ट उन पर पैसा लेना, लोन जिसको बोलते हैं। उस पैसे को लेकर वो सारे काम कर लेना जो मैं समझता हूँ कि एक इंसान को करना भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक शो ऑफ के लिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि यार फला शख्स ने ये करा था। लेकिन करा कैसे, ये कोई नहीं जानना चाहेगा। ये जानने वाले उसमें से 1-2% लोग होते हैं, बाकी सब तारीफ़ करने वाले होते हैं कि बहुत अच्छा किया। लेकिन आपने जो करा है उसका बोझ आपने उस शख्स पर डाल दिया है जो आपकी फैमिली में कमाई कर रहा है, कि भाई हमने ये अब ले लिया था, अब आप इसे भुगतें। आपको अदा करने का काम सिर्फ अब ये है। 20-30 साल आप जी लिए, 30 साल की ज़िंदगी, 20 साल की ज़िंदगी का तो हिसाब ही क्या लगाना, वो तो पास्ट बन चुकी है, ना वापस आने वाली। लेकिन आने वाली ज़िंदगी जो बची है, 20 साल समझ लो या 15 साल समझ लो, 10 साल समझ लो। वैसे तो इंसान की ज़िंदगी का पलक झपकते पता नहीं है, लेकिन एक आदमी एक आइडिया, एक अनुमान लगाता है। आप उन 15-20 साल में उन किस्तों को भरते रहो। आप समझ सकते हैं कि आप अपनी उस टाइमिंग ड्यूरेशन में कुछ फ्यूचर प्लान बना सकते हैं? कभी नहीं बना पाएंगे। इंसान का माइंड फ्यूचर प्लान तभी बना पाता है जब वो अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश रखता है, स्ट्रेस परेशानियों से दूर रखता है। आपके अंदर एक गुड थिंकिंग जब भी इन्वाइट होती है, जब भी पैदा होती है, तब आप बिल्कुल फ्री होते हैं। किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता, किसी चीज़ का दबाव नहीं होता, तब आप बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आपका माइंड आपको गुड कमेंट्स देता है कि आप ये करें, फ्यूचर की प्लानिंग बनाएं। लेकिन आप पर पहले से दबाव है, किस्तें भरनी है, बाइक ली है, घर लिया है, शादी करी है, दुनिया भर की चीज़ें आपके ऊपर थोप दी गई। करो भाई। बिजनेस डाउन हुआ, लेकिन इंस्टॉलमेंट महीने की जानी है। उसके बाद पता ये चल रहा है कि सोर्सेस कमज़ोर हो रहे हैं और महीने का पैसा इतना जाना है, तो इंसान क्या करता है फिर? वो अपने अजीज़, अपने इर्द गिर्द लोगों को कॉल करता, फ़ोन करता है, कहता बिजनेस डाउन है, थोड़ा सा काम वगैरह चल नहीं रहा है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, महीने की किस्तें जानी है। आप सोचते हैं आप कर क्या रहे हैं? कभी डीपली सोचना मेरे साथ। ये जो चीज़ें दुनिया में ईजाद करी गई हैं, ये आपके सुकून को छीनने के लिए करी गई हैं, ताकि आप जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर बने रहें। इसमें अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो सिर्फ एक ही ज़रिया है कदम बढ़ाने का। अगर आप बिजनेस के ताल्लुक से इस चीज़ को अवॉइड करते हैं तो ये एक गुड डिसीज़न होता है फिर। लेकिन अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने डोमेस्टिक चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने घरेलू चीज़ों को पूरा करने के लिए आप अगर इंस्टॉलमेंट में बनते हैं, लोन्स में बनते हैं, तो बेवकूफ़ी है। फिर क्या करेंगे वो? खुदा न खास्ता कोई ऐसी परेशानी आकर पड़ जाए, और अक्सर ऐसा होता है
जब इंसान के सोर्सेस का पैसा कहीं पर भी घिरा होता है तब उसको ऐसी कहीं ना कहीं परेशानी आकर लगती हैं कि वो एक अकेला बन जाता है, कुछ नहीं होता फिर उसके पास। लाइफ को समझने की कोशिश करें, लाइफ को इंस्टॉलमेंट ना बनाएं। ये एक ज़िंदगी है कि इस ज़िंदगी से आप दुनिया भर में बहुत कुछ कर सकते हैं और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो जेनुइन में इंसान परेशान होता है ना, अगर वो किसी से पैसा ले भी ले तो सामने वाला शख्स सिर्फ यही कहता है, अरे मेरे पास नहीं है यार, मेरी खुद महीने की किस्तें जाती हैं, ये करता हूँ वो करता हूँ, 4-4 किस्तें चल रही हैं, मेरी इंस्टॉलमेंट चल रही हैं। सिर्फ अपने लिए जी रहा हो। वो जी क्या रहा है, उसे कोई ज़िंदगी नहीं कहेंगे, उसे किस्तों पे काटना ज़िंदगी बोले। महीने के जैसे ही 20 दिन गुजरे, 10 दिन बचे, माइंड में स्ट्रेस पैदा शुरू हो गया, पैसा कहाँ से आएंगे, सुकून। आप इंस्टॉलमेंट में सुकून ढूंढ रहे हैं। इंसान को अगर सुकून मिल सकता है तो सिर्फ आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, अच्छे रिसोर्सेस जो आप ईजाद करेंगे, आपकी लाइफ उनसे अच्छी हो सकती है।